आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार का रवैया बिल्कुल डुलमुल हो चला है। हेमंत सोरेन के राज में आदिवासी सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षा से ज्यादा शराब नीति पर जोर दिया जा रहा है। इससे सरकार की मंशा का पता चलता है। पेसा कानून को लेकर सुदेश महतो ने हेमंत सरकार और कांग्रेस को घेरा। वहीं बताया कि आगामी 22 जून को आजसू पार्टी बलिदान दिवस के तौर पर मनाएगी। मौका था आजसू पार्टी की केंद्र समिति की बैठक का। बैठक रांची स्थित पार्टी के केंद्र कार्यालय में आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने की। वहीं मुख्य रूप से गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, मांडू विधायक तिवारी महतो सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। क्या बता गए हैं सुदेश महतो, देखें। की गई उसकी आज बैठक आहूत की गई। बैठक में आगामी 22 जून जो हमारा बलिदान दिवस है, उस संदर्भ में हम लोगों ने राजनीतिक कार्यक्रम तय किया है। 22 जून को बलिदान दिवस के रूप में प्रदेश भर में हम सभी लोग याद करते हैं और 22 जून को फिर से हम सभी लोग इस बार रांची मुख्यालय में प्रदेश भर के सभी प्रखंड मुख्यालय के हमारे पदाधिकारी और प्रतिनिधि संयुक्त रूप से रांची में एकत्रित होकर बलिदान दिवस मनाने का पार्टी ने निर्णय लिया है। संगठन अपने बीते हुए काल को, पार्टी के इतिहास को और पार्टी के इस राज्य के बनिस्पत उनके संघर्ष और उनके योगदान को न केवल याद करेगा, बल्कि इस बात का मूल्यांकन भी हम सब मिलकर करेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राज्य का गठन हुआ है और राज्य की सरकारें जिस मंशा के साथ काम कर रही है, क्या हमारा राज्य गठन के उद्देश्य की मंशा उसके साथ मैच करती है या मिसमैच? अगर ऐसा है तो जन सरोकार के प्रश्न हमेशा चुनौती बनकर खड़े और उन चुनौतियों पर सरकार अपने कमिटमेंट पर कहां खड़ी है, इसका भी एक बेसिक मूल्यांकन 6-8 महीना के बाद उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पार्टी को करने का एक अवसर भी। तो हम जहां पार्टी को अपने संघर्ष को और अपने इतिहास को याद दिलाएंगे, वहीं राज्य के अंदर आने वाले समय में पार्टी अपने भविष्य के कार्यक्रमों का संचालन कैसे करेगी, उसको भी हम लोग पटल पर रखने का काम करेंगे। ये बेसिक तैयारी हमारी है। इस बीच में पार्टी के सारे जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय में पार्टी के वरीय पदाधिकारी का पहुंचेंगे, वहां पर जाएंगे, वहां बैठेंगे और इस 9-10 दिन के पूरे समय में आजसू के पूरे संघर्ष के इतिहास को रखने का काम करेंगे और हर जगह पर जहां पर चाहे प्रखंड या जिला में, उस जिले में संगठन के लिए या फिर इस राज्य के लिए संघर्षशील या जिन लोगों ने उस समय योगदान दिया है, उनका सम्मान करने का भी निश्चय पार्टी ने किया है। किसी एक जगह के लिए पैसा बनाए नहीं। पहले कांग्रेस की सोच पे बलिहारी कि वो सब चीज को लाकर प्रदेश में और नए तरीके से प्रस्तुत करने की तैयारी करता है। वो पैसा एक्ट बनाए, पूरे देश के लिए बनाए। वो कभी एक राज्य के लिए मॉडल नहीं हो सकता है। वो एक्ट बनाए, उस कमेटी ने एक्ट बनाया है, वो देश के लिए लागू है। अभी ये कौन सा मॉडल आप नए तौर पे इस राज्य में, रांची में लाकर देश में देना चाहते हैं? ये कांग्रेस है, कुछ भी कर सकती है। सवाल ये है पैसा को लेकर कि इस सरकार ने उसके नियमावली अभी तक बनाने का जो कमिटमेंट किया था, वो भी अभी तक पूरा नहीं किया, ना लागू किया है। और इसके तहत जो नुकसान हो रहा है, वो सभी वर्गों को इस नुकसान में है। आज के दिन में कई तरह के विषय हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सड़कों पर जो हमारे खासकर आदिवासी समाज से जुड़े हुए, उनकी अस्मिता के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को सड़क पर आपने देखा है। ये संघर्ष चल रहा है, उनका कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं आता। यही सरकार जब ऐसे निर्णय या इस तरह के कोई भी प्रयास कभी पूर्व में हुए तो सड़क पर उतरकर इसका विरोध करती थी। आज सरकार खुद लाठी, डंडा और गोली लेकर इसका नेतृत्व कर रही है। देखो, ये ड्राफ्ट कब से कहा जा रहा है? 2 साल हो गए। पिछली गवर्नमेंट में जब गवर्नर साहब को हटा के खुद जब ये चेयरमैन बने, खुद मुख्यमंत्री उस पद के में आए और उसके बाद एक बैठक उन्होंने किया है, बाकी कोई बैठक में खुद मुख्यमंत्री शामिल नहीं। और तब से ड्राफ्ट बन रहा है और आज तक बन रहा है, या आने वाले कब तक बनेगा, ये इसकी तिथि अभी तय नहीं हुई। ड्राफ्ट क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग की भावना क्या है? लोग की भावना है जो पैसा एक्ट जो बना है उसका संरक्षण सभी लोगों को मिले, उसके तहत जो कानून है उसका संरक्षण सभी ग्राम सभा से लेकर सारे जो अधिकृत जो इकाई है वहां उसको मिले। तो मैं तो एक बार कहा था, मैं एक पॉलिटिकली कहा था, लेकिन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व की यह सरकार
गुरुजी की भावनाओं का सम्मान करती है कि नहीं, गुरुजी के आदर्शों पर चल रही है कि नहीं, एक बड़ा प्रश्न है। सरकार कायदे से खुद शराब बेचने की तैयारी कर रही है, पर ये लोग ने, मैं देखा हूं इस सरकार ने शिक्षा और शराब को हमेशा ये लोग बराबर रखते हैं और मुझे लगता है इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। अभी जो घटनाएं आ रही है, जिस तरह से जांच और उसके दायरे बढ़े हैं, अब आने वाले समय में सारे निर्णयों के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े होंगे और इसका दायरा बढ़ेगा। कि जो जिलावार जिन भाषाओं को तरजीह देना चाहिए था, कहीं ना कहीं अब खूंटी से मुंडारी भाषा को हटा दिया। अब बताओ, जो विभाग इसको देखता है, जो विभाग इसको संचालित करता है, ये कैसा अबुआ सरकार है जो अबुआ विषय को या अबुआ भाषा को संरक्षित और संरक्षण नहीं दे पा रहा है या उसका चयन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कई जिलों में त्रुटि है और जिला भाषा में कहीं ना कहीं फिर से ये परिस्थिति ये लोग उत्पन्न करना चाहते हैं कि लोग इस विषय को लेकर फिर से सड़क पर आए और सरकार 4 साल में क्या किया तो इसका समाधान किए, कहा कि केवल आगे बढ़ना चाहती है। वो नियुक्ति प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से जाने ही नहीं देना चाहते। लगभग सभी क्षेत्र में विविधता का प्रदेश है ये हमारा, ये इसलिए इसकी भाषाएं जितनी है, जितने रीजनल भाषाएं हैं, उनको जिला में और मुख्यालय में जगह मिलनी चाहिए। यही तो है। एक विकास का दौर प्रारंभ हुआ 2014 से और आज हम 11 साल के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विकसित भारत की कल्पनाओं को पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इसके कई सफल उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। इस परिस्थिति में जब कोविड जैसा इतना बड़ा संक्रमण पूरे विश्व को प्रभावित किया, उसके बावजूद फिर से उठ खड़ा होना, फिर चलना और फिर से विकास के पथ पर जाकर अपने रेशियो को कंप्लीट करना, विकास के दर को पूरा करना, या विकसित और संकल्पित एक हमारा माइंडसेट है जहां पर ये सरकार काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे बड़ा फोकस है हमारा, और आज उदाहरण है कि पहली बार आजाद भारत में अब कह सकते हैं कि जो दूरी हमारी थी, जो कहा जाता था कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये तो इलाका हमारा होता था, ये नारे लगते थे, लेकिन वहां तक पहुंच का पथ हमारा केवल एक सड़क मार्ग था। अब रेल वहां तक पहुंच गई है। ये सुविधा का आकलन कर सकते हैं किस लेवल पे सोचा जा रहा है और किस लेवल पे काम हो रहा है। एक आर्थिक संकट इस राज्य के अंदर में है, जो बहुत ही चिंतित विषय है। एक विषय नहीं, केवल शराब नहीं, शराब पर तो कोई नीति या निर्णय ही इनका स्पष्ट नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अभी भी जिस योजनाओं को प्रभावित करने के लिए सरकार ने लाया, ये पूरी सरकार नया योजना का फंड इकट्ठा करने में लगी रहती है। आज पेंशन का देख लो, पेंशन जो एक सुचारू रूप से चलने वाला पेंशन कब से बाकी है, पेंशन लोगों को नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे गवर्नमेंट के पहले कमिटमेंट जो थे, उन कमिटमेंट को अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जिनको नौकरी दिया है उनका वेतन सही समय पर नहीं आ रहा है। जिन ठेकेदारों ने काम किया है, उन ठेकेदारों की काम की हुई राशि उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है। इस तरह से स्थिति है, माने एक भयावह स्थिति है। ये सामने आके कोई कह नहीं रहा है, लेकिन ये राज्य और राज्य की स्थिति बहुत ही वित्तीय स्तर पर भी अराजकता तो है। अराजकता का ने इस राज्य को वित्तीय घाटे की ओर, बड़ा एक प्रॉब्लम की ओर ले जा रहा है।